तो दिलबरोज़ बात कुछ ऐसी है कि मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए ओंटारियो में आए हुए। और जब से मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नोटिस करी हैं जो डिफरेंट है ब्रिटिश कोलंबिया से। यानी कि हम आज बहुत ही बड़ा मेजर कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन वैंकूवर एंड टोरंटो। तो और ये काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आई हैव बीन ब्लेस्ड इनफ दैट आई कुड लिव इन ब्रिटिश कोलंबिया, देन आई कुड मूव टू ओंटारियो ड्यू टू माई प्रोफेशनल रीजंस। सो अब हम जब यहाँ पर आ चुके हैं तो क्या डिफरेंस है दोनों में वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो शुरू करते हैं। तो दिलबर सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेंट, क्योंकि उसी पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ पर रेंट कितना है, वैंकूवर में रेंट कितना है। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली बता दूँ, जब हम वैंकूवर में रहते थे तो उसके आसपास के जो सिटीज़ हैं, दो हम सब लोग बहुत बोलते थे कि सरी में काफ़ी कम है रेंट, बट सरी में भी स्लोली एंड स्टडीली रेंट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। और जो वैंकूवर है वहाँ पर तो ऑब्वियसली रेंट ज़्यादा था ही, मतलब आई वॉज पेइंग ऑलमोस्ट $850-900 और मेरे पास ना पर्सनल वॉशरूम था और ना ही कोई वॉक इन क्लॉजेट थी, बट रूम बड़ा था, दैट इज़ अनदर थिंग। और जो यहाँ पर है टोरंटो में अगर हम बात करें तो अगर आप डाउनटाउन में रहोगे तो ऑब्वियसली रेंट ज़्यादा हैं और इट्स सेम जो वैंकूवर में होते हैं उतना ही है। बट अगर आप थोड़े से एरियाज़ में रहोगे, जैसे ब्रैम्पटन में जेन्युइनली रेंट्स बहुत कम है, मैंने थोड़ा नोटिस करा है, थोड़ा रिसर्च करी है, तो आपको 550 में, अगर आप बेसमेंट में रहना पसंद करते हैं, 550-450 में ईजिली आपको रूम्स मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और जहाँ पर मैं हूँ वाटरलू में, यहाँ पर भी रेंट्स काफ़ी सस्ते हैं, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी लीजिंग की ऑप्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट की ऑप्शन है, सबलेट्स की ऑप्शन है, तो उसकी वजह से यहाँ पे रेंट सस्ते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मतलब आपको जो आप रेंट वैंकूवर में पे कर रहे हो, अगर आप वो रेंट यहाँ पे करो तो आपको एक मास्टर बेडरूम जिसमें जकूज़ी भी होगा, वॉक इन क्लॉजेट भी होगा, ऐसा सब कुछ मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ रेंट मैं इसे ज़्यादा तो नहीं बट ओंटारियो को थोड़े मार्क्स ज़्यादा दूंगा ब्रिटिश कोलंबिया के कंपैरिजन में। टू बी वेरी स्पेसिफिक, वैंकूवर और टोरंटो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो है वेदर। और ब्रिटिश कोलंबिया के वेदर के बारे में तो मैं एक अलग वीडियो बना चुका हूँ जो कि मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा कि आप लोग वो एक बार जाके देखें, उसके बाद आपको पता लगेगा कि वहाँ का वेदर कैसा रहता है ऑल थ्रू आउट द ईयर। और यहाँ का जो वेदर है ये समर्स तो मैं ऐसे कहूँगा कि दोनों जगह सेम ही है। बीसी में बस एक नुकसान है कि बहुत ज़्यादा रेंज रहती हैं, तो उसकी वजह से आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। अगर आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं या वैंकूवर छोड़ के कहीं और जा रहे हैं तो मच बेटर रहता है, बट वैंकूवर में तो मोस्टली रेन ही रहती है। बट यहाँ पर जो है यहाँ के समर्स में आप थोड़ा ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं। रेन यहाँ पर भी होती है बट कंपैरेटिवली बहुत कम होती है। और यहाँ की विंटर्स बहुत ज़्यादा हार्श है, बीसी की विंटर्स उतनी हार्श नहीं है मतलब लास्ट ईयर तो पूरा मुझे याद है कि वहाँ पर स्नो स्टॉर्म्स आ गए थे और कैलगरी से भी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर जब मैंने इंडिया जाना था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था। बट स्टिल मैं ब्रिटिश कोलंबिया को बेटर पॉइंट्स दूंगा इन कंपैरिजन टू ओंटारियो इन टर्म्स ऑफ वेदर, क्योंकि वेदर ही एक ऐसी चीज़ है जो उस प्रोविंस को इतना मतलब इनलाइटन करता है, उसको इतना बेटर बनाता है कनाडा के बाकी प्रोविंसेस से। क्यों ज़्यादातर लोग वहाँ माइग्रेट होते हैं जो यहाँ पर काफ़ी टाइम रह लेते हैं, कनेडियंस को ब्रिटिश कोलंबिया का इतना ज़्यादा क्रेज़ इसीलिए है क्योंकि वहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। बट समझ में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि आपका मन करता है, क्योंकि आप विंटर्स में बाउंड रहते हैं तो आपका मन करता है ऑब्वियसली आप बाहर जाएं, थोड़ा घूमें फिरें, बट वो रेंज की वजह से ख़राब हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि हर रोज़ ही बारिश हो रही है, मतलब अगर एक वीक पूरा रेन रही है या 10 डेज़ पूरी रेन रही है तो बीच में 4-5 डेज़ ऐसे भी आते हैं जब कोई रेन नहीं रहती, तो आप ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं। और वैंकूवर के बाद रेंज फिर भी थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है, बट वैंकूवर में तो माय गुडनेस बहुत ज़्यादा रेंज होती है। बट स्टिल ब्रिटिश कोलंबिया का वेदर ओंटारियो से मच बेटर है, तो इसमें उसको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब हम एक और बहुत बड़ा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वो काफ़ी लोगों के लिए तो बड़ा नहीं है बट वो काफ़ी लोगों के लिए बहुत बड़ा भी हो सकता है, और मेरे लिए वो जो पॉइंट है वो काफ़ी एक मेजर फैक्टर प्ले करता है किसी भी जिस भी कंट्री में या सिटी में मैं रहना चाहता हूँ, और वो है नाइट लाइफ। तो जो वैंकूवर की नाइट लाइफ थी, जैसे कि मैं आपको पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर आप डाउनटाउन को छोड़ के किसी और जगह पर जाएंगे, इट वॉज प्रीटी मच लेम, इट वॉज प्रीटी मच डेड आफ्टर 9 PM और प्रॉब्ली 9:30 PM।
कोई भी नहीं होता था यूजुअली। ऑब्वियसली वीकेंड्स पर थोड़ा क्राउड होता था, तो बट दैट इज़ अनदर थिंग, वीकेंड्स पर तो हर जगह ही क्राउड होता है। सो आई एम नॉट टेकिंग वीकेंड्स इनटू द अकाउंट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल द अदर, आई मीन द रेस्ट ऑफ द डेज इन द वीक। बट अगर हम टोरंटो की बात करें या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम वाटरलू की बात करें, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है। मतलब नाइट लाइफ यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो रात के 3 o'clock तक, मतलब सुबह के 3 o'clock तक, 4 o'clock तक खुली रहती हैं। एंड मतलब जो मतलब मॉल्स तो बंद हो ही जाते हैं। मॉल्स का मुझे नहीं समझ आता ये लोग क्या सिस्टम करते हैं कि इतनी जल्दी क्यों बंद करते हैं। बट बाकी जो चीज़ें जैसे रेस्टोरेंट हैं, फूड आउटलेट्स हैं, आपके पब्स हैं, क्लब्स हैं, वो सब कुछ खुले रहते हैं। एंड इवन ऑन द डेज जैसे मंडे टू संडे, मतलब सारे दिन, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीकेंड पर रश होता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है। टोरंटो में भी, यहाँ पर भी लोग दिखते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर बिग सिटी लाइफ जिसे हम कह सकते हैं। तो ये सीन है। तो अब हम एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, वो है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे कनाडा की नहीं। बट ब्रिटिश कोलंबिया इन माय ओपिनियन सिर्फ एक ऐसा प्रोविंस है पूरे कनाडा में जहाँ पर आप अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पर टिल द टाइम यू आर अ स्टूडेंट आप ड्राइव कर सकते हो, कोई सीन नहीं है। बट बाकी सारे प्रोविंसेस में शायद वो अलाउड नहीं है, किसी और प्रोविंस में अलाउड है तो मुझे पता नहीं, बट बीसी में तो डेफिनेटली अलाउड है। और ओंटारियो में नहीं अलाउड आप कि अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस में भी कुछ टाइम के लिए कर सकते हो। मुझे इस चीज़ पे पूरी क्लैरिटी नहीं है, बट आप वैसे ड्राइव नहीं कर सकते, मतलब आपको यहाँ का लाइसेंस चाहिए। तो और बीसी में ये है कि आप अपना इंडियन लाइसेंस देते हो उनको, वो वहाँ पर अपना आपका इंडियन लाइसेंस रख लेते हैं। फिर आपका एक लर्नर्स लाइसेंस बनता है। लर्नर्स के बाद आप फुल टेस्ट देके आपका एक पूरा लाइसेंस बन जाता है। ओंटारियो में ये सीन है कि आपका पहले जी बनता है, फिर G1 बनता है, फिर G2 बनता है। डिफरेंस ये है कि जी जो होता है वो सिर्फ कंप्यूटर टेस्ट पे मिल जाता है, G1 आपको सिटी के लिए ड्राइव कर सकते हो, और G2 आप मतलब हाईवेज़ वगैरह हर जगह ड्राइव कर सकते हो। तो मतलब आपको 2 ड्राइविंग टेस्ट देने पड़ते हैं ओंटारियो में। बीसी में आपको एक ही ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है और आपका लाइसेंस बन जाता है, अगर आपके पास इनफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस है इंडिया का। अगर नहीं है तो फिर आपको बीसी में भी 2 ही देने पड़ते हैं। तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसको समझ आ गया ठीक है, नहीं तो मेरे को डीएम करके पूछ ले रहा। बट दोनों जगह इक्वली यार, मैंने काफ़ी लोगों से तो नहीं, यहाँ पे भी नहीं निकलता लोगों का, बीसी में भी अटक जाता है, काफ़ी लोगों का एक बार में ही निकल जाता है। तो डिपेंड करता है कि आपको जो उस दिन आपका जो टेस्ट ले रहे हैं वो मतलब किस मूड में। मेरे हिसाब से तो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि चला तो हर कोई लेता है। इंडिया में चला लेते तो यहाँ चलाने में तो क्या ही प्रॉब्लम होगी, तो ये बात है। बट हाँ, इसमें दोनों इक्वली है। तो दिलब्रोज़ हम एक बात और कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है खाना, यानी कि फ़ूड। और हम में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंडिया से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं या श्रीलंका से आ रहे हैं, उनको अपने टाइप का खाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। जब आप वैंकूवर में होते हो तो आपको ये सब खाने की ऑप्शंस थोड़ी सी कम मिलती है। मैं ये नहीं डिनाई करूँगा, मैं वहाँ पर 2-2.5 साल रहा हूँ तो मुझे पता है कि कितनी ज़्यादा ऑप्शंस मिलती हैं। बट अगर आप यहाँ पर आ जाते हो ओंटारियो में, अगर आप यहाँ पर किसी ऐसी जगह पर भी चले जाते हो जो छोटी जगह है, मतलब कैम्ब्रिज देख लो, आप वाटरलू देख लो, या फिर आप किचनर देख लो, या इनसे भी जैसे ब्रैंडफोर्ड देखो, हैमिल्टन देख लो, जितने भी छोटे टाउन्स हैं, सिर्फ टोरंटो ही नहीं, वहाँ तक इंडियन खाने की महक पहुँची हुई है। लोग रेलिश करते हैं और बहुत ज़्यादा खाते भी हैं। तो आपको यहाँ पर इंडियन फूड की तो एटलीस्ट कोई कमी नहीं मिलने वाली। रेस्टोरेंट में हर जगह पे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, टिफ़िन सर्विसेज हैं, जो कि मतलब ऐसे अक्लेम नहीं है जैसे वैंकूवर में काफ़ी अक्लेम टिफ़िन सर्विसेज थी, योगी किचन एंड स्टफ लाइक दैट। बट यहाँ पर कुछ मतलब ऐसे टिफ़िन सर्विसेज हैं वो इतनी अक्लेम नहीं है, बट इंडियन फूड की दिक्कत तो कतई नहीं होने वाली। तो इस चीज़ में भी ओंटारियो ब्रिटिश कोलंबिया से आगे। तो हम एक और टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं जो कि है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और इसमें मैं पूरे ब्रिटिश कोलंबिया या पूरे ओंटारियो की डिस्कशन नहीं कर पाऊँगा। आई कैन ओनली टॉक अबाउट द मेजर सिटीज़ इन बोथ द प्रोविंसेस, वैंकूवर एंड टोरंटो। तो मुझे लगता है कि जो वैंकूवर का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आई थिंक इज़ मोर एफिशिएंट, बिकॉज वहाँ पर स्काई ट्रेन है, जो कि आई वॉज इन कम्प्लीट लव विद स्काई ट्रेन, बिकॉज दैट वॉज द ओनली थिंग दैट जिस पे हम लोग ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी मेट्रोज़ हैं, यहाँ पे सबवेज़ हैं, बट स्काई ट्रेन नहीं है। तो स्काई ट्रेन हर 3 मिनट में आती है,
और मतलब मेट्रो भी ऑब्वियसली एफिशिएंट है, मतलब बेटर देन बसेस, दैट्स फॉर श्योर, बट स्टिल मतलब स्काई ट्रेन का अलग ही फ़न होता है आपको उसमें, मतलब एज एन पूरी सिटी का एक तो व्यू मिलता है, दैट इज़ वन थिंग, एक तो इतना ब्यूटीफुल है वैंकूवर, तो आपको उसका एंजॉय कर सकते हो। सेकंड थिंग ये है कि बहुत ज़्यादा रिलायबल है, हर 3 मिनट्स में और रात में हर 5 या 6 मिनट्स में वो आ रही होती है। तो मुझे ये बहुत अच्छी चीज़ लगती है वैंकूवर में कि स्काई ट्रेन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा रिलायबल है। यहाँ की भी मेट्रोज अच्छी हैं, बट स्टिल स्काई ट्रेन इज़ वे मच बेटर देन ऑल दी अदर थिंग्स, बिकॉज एक तो वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, तो कोई ड्राइवर नहीं है, कुछ नहीं है, तो बहुत सही लगता है। और हाँ, प्राइसेस दोनों जगह सेम है, लाइक दिस लाइक नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। और यहाँ पर एक और चीज़ है, ओंटारियो में ट्रैम्स, तो यहाँ पे सिटीज़ में ट्रैम भी चलती है, वो कोलकाता में चलता है ना अपना वो, तो मतलब ज़्यादातर लोगों को उसी से ही पता है, तो यहाँ पर भी ट्राम्स चलती हैं। और बस यही है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मैं बीसी को ही ज़्यादा मार्क्स दूंगा, और क्योंकि मुझे स्काई ट्रेन बहुत पसंद है, ये मेरी पर्सनल चॉइस है उसकी वजह से। और प्राइसेस दोनों जगह सेम है, प्राइसेस का कोई खास डिफरेंस नहीं है, तो ये चीज़ है। तो दिलब्रोज इन जनरल अगर आप मुझसे पूछें कि क्या ज़्यादा अच्छा है, ब्रिटिश कोलंबिया या फिर ओंटारियो, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो ब्रिटिश कोलंबिया है, अगर आपको ऐसी लाइफ पसंद है जहाँ पर आप ट्रैवल कर सकें, आप कुछ ऐसे सीनिक ब्यूटीज़ या फिर लार्जर देन लाइफ, या फिर ऐसा लगे कि ये पूरी दुनिया एक करण जौहर की मूवी का सेट है, अगर आपको ऐसी लाइफ देखनी है तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा ब्रिटिश कोलंबिया जाएं। मतलब ऐसे हर जगह आपको रोमांस दिखेगा, क्योंकि हर जगह आपको लार्जर देन लाइफ चीज़ें दिखेंगी, हर जगह इतना इतना ज़्यादा ग्रैंडियर है वहाँ पे, क्योंकि आप कहीं से भी कर्टन्स ड्रॉ करें, आप कहीं पर भी जाएँ, कोई वाटर बॉडी होगी, कोई माउंटेन्स होंगे, मतलब आपको इश्क हो जाएगा वहाँ पर जाके, मे बी खुद से हो, किसी और से हो, नेचर से हो, जैसे भी हो। ओंटारियो में ऑन द अदर हैंड, ऑन द कॉन्ट्ररी, बहुत डिफरेंट लाइफ है, इट्स ऑलवेज फास्ट पेस, यू हैव टू रन, देयर इज़ लाइक पीपल विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ माइंड सेट, उनके लिए ट्रैवलिंग इंपॉर्टेंट है मे बी, बट मेरे को इतने लोग नहीं मिले जहाँ पर जिनके लिए ट्रैवलिंग यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट हो। ब्रिटिश कोलंबिया में तो हर दूसरा बंदा ट्रैवलर है, वो किसी वीकेंड पे कहीं ना कहीं निकला होता है, और जो बीसी में खुद लोग रहते हैं उन्होंने पूरा बीसी एक्सप्लोर नहीं करा, वो मतलब इतना कुछ है देखने को, तो मतलब क्या ही कहने हैं, मैं इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो अगर वो डिपेंड करता है आपको किस टाइप की लाइफ पसंद है, तो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लें कि मुझे क्या पसंद है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है लाइफ के जो आपके 2-3 ईयर्स होते हैं, मतलब ऑब्वियसली पूरी लाइफ स्ट्रगल रहती है, हसल रहती है, यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड फॉर द होल ऑफ़ योर लाइफ, बट अगर जो वो मेन प्राइम ईयर्स होते हैं, अगर उसमें आपको हासिल करने के लिए आना है ओंटारियो, तो आप डेफिनेटली आएँ, आप मतलब पढ़ें या जो भी करें, या जैसे भी पैसे वगैरह कमाने हैं आपको, आप कमाएं, बट फॉर द एटर्निटी ऑफ योर लाइफ, फॉर मी आई डेफिनेटली प्रेफर ब्रिटिश कोलंबिया एनी डे ओवर ओंटारियो, क्योंकि इतना ब्यूटीफुल है। मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मुझे पहाड़ों से मोहब्बत है, आई हैव ऑलवेज ग्रोन अप इन माउंटेन्स, आई हैव सीन माउंटेन्स सो क्लोजली इन माई लाइफ। यहाँ पे मैं कर्टन्स ड्रॉ करता हूँ, मुझे सिर्फ बिल्डिंग्स दिखती हैं, वहाँ पे मैं कर्टन्स ड्रॉ करता था तो मुझे पहाड़ दिखते थे। जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं चंडीगढ़ में था, तब पहाड़ों के करीब था, मेरे मतलब जाता भी रहता था, तो मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है पहाड़, तो उसकी वजह से मुझे बहुत पसंद है नेचर के करीब रहना, तो मैं ब्रिटिश कोलंबिया प्रेफर करूँगा, मतलब फॉर द लॉन्गर रन। बट हाँ ठीक है, अभी ओंटारियो ठीक है, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, राइट? यू हैव टू गो ऑन, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड, यू हैव टू कलेक्ट एज मेनी एक्सपीरियंसेस एज यू कैन, बिकॉज यही चीज़ें तो बाद में याद आएंगी। बट एनीवे, जोक्स अपार्ट, टोटली डिपेंड करता है आपको किस टाइप का लाइफस्टाइल पसंद है, और अगर घूमना पसंद है, अगर कुछ ऐसा देखना पसंद है जो कभी देखा ना हो, और अपनी आंखों पे भरोसा करना नहीं पसंद कि यार क्या देख लिया मैंने, तो ब्रिटिश कोलंबिया जाएं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वरना ओंटारियो आ जाए, अगर घूमने फिरने का शौक़ नहीं है, सिर्फ है कि लाइफ में आगे बढ़ते रहो और अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ग्रोथ चाहिए, तो यहाँ पर हो, क्योंकि दिस इज़ लाइक बॉम्बे की सिटी ऑफ ड्रीम्स, एंड BC इज़ लाइक Chandigarh, like a montage of old pictures and films and reels. But Chandigarh is the best city.
लिटिल ब्रोस बात कुछ ऐसी है कि ये जो कुछ पॉइंट्स थे ये प्रॉबेबली आपको हेल्प करेंगे डिसीजन में, आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कि आपको कौन से प्रोविंस में आना है, आइदर ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो, क्योंकि मेजरली इमिग्रेंट्स इन्हीं दोनों प्रोविंसेस में आते हैं। बाकी सब जगह भी जाते हैं, मतलब दिस नो डाउट अबाउट इट, बट यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन वो ऑब्वियसली ज़्यादा, और ओंटारियो में तो सबसे ज़्यादा है ही है। तो आई होपफुली आपको इन सब चीज़ों से हेल्प हो जो मैंने आपको बताया है। और बाकी टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का लाइफस्टाइल पसंद है, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा कोर्स चाहिए, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। तो इन सब चीज़ों से भी काफ़ी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं, बट हाँ, एट द बैक ऑफ योर माइंड ये सब जो बाकी जो फैक्टर्स हमने डिस्कस करें हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो दोस्तों, बात एक चीज़ तो सच है कि आपको आपकी डेस्टिनी कहाँ लेके जा रही है वो आपको नहीं पता। हमें लगता है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। देयर इज़ सुप्रीम पावर जो बाकी चीज़ें हमारी लाइफ में कंट्रोल हो रही हैं, और वो हमें लगता है हमारे हाथ में, बट ऑब्वियसली वो नहीं है। जो वो कहते हैं ना, एक बहुत पुरानी सेइंग है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा तो किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो वो बिल्कुल सच है, जो मुझे इतने साल बाहर रहकर एक्सपीरियंस करा है मैंने, तो मुझे पता है कि ये सब चीज़ें सच हैं। तो आप देखें, आप अपना डिसीजन लें, और होपफुली जो भी आप डिसीजन लेंगे, आई होप एंड आई प्रे दैट इट जस्ट फॉल्स इन योर फेवर एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। प्रॉबेबली आप चाहे यहाँ आएँ चाहे वहाँ जाएँ, आप कहीं पे भी जाएँ, मे बी स्ट्रगल हो सकता है, चाहे इंडिया में ही रहें किसी और सिटी में जाएँ, बट स्ट्रगल इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस, एंड as MS Dhoni always says, you just have to focus on the process, results will definitely come out. So I hope it helps you out. Thank you so much for watching this video. This was Yatharth Gandhi. You were watching Yatharth Talks, and I'll see you in the next video super soon. And it gotta be about I don't know what about, but कुछ ना कुछ तो आएगा ही. Okay, take care. Watch for many times. Love you guys.